भारत से मुंह की खाने के बाद भी तुर्की ने एक बार फिर से वही घटिया हरकत की है। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ तुर्की को जवाब दिया है बल्कि कि तुर्की के सबसे बड़े हेडक्वार्टर को ही इस वक्त भारत ने निशाने पर लिया है। और इस वक्त तुर्की बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। जो तुर्की भारत के एक के बाद एक वार्निंग देने के बावजूद नहीं समझ रहा था, यहां तक कि भारत ने उसकी गैस पाइपलाइन को तबाह किया। इसके बावजूद भी तुर्की के लिए शायद यह सबक सीमित था। लेकिन अब भारत को लेकर के एक बार फिर से तुर्की ने वही करने की कोशिश की जिसको लेकर के भारत ने तुर्की को पहले ही वार्न किया था। दरअसल तुर्की को लगा कि वह अपने ड्रोन से भारत को निशाना बनाएगा और भारत उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका था कि भारत वो देश है जो जब किसी दुश्मन को जवाब देता है तो सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि उसकी सांस रोक देने वाली नसों पर सीधा वार करता है। तुर्की ने जब भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत को घेरने की नाकाम कोशिश की तब भारत ने सिर्फ उसकी ऊर्जा लाइन को काट करके पहला सबक तुर्की को दिया था। लेकिन तुर्की को सबक शायद अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उसके राष्ट्रपति एर्दोगन एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत अगर भूमध्य सागर में आता है तो वो अपने सबसे ताकतवर ड्रोन से अब भारत को निशाना बनाएंगे। फिर क्या था, भारत का सब्र वहीं से खत्म हो गया और भारत ने पहली बार वो किया है जिसको लेकर के तुर्की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तुर्की को लगा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, उसके ड्रोन को निशाना बनाएगा। लेकिन भारत ने ना सिर्फ तुर्की के ड्रोन को निशाना बनाया है बल्कि तुर्की के ड्रोन के पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से, यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। बता दें कि तुर्की का सबसे ताकतवर ड्रोन बैरक्तार TB2 को तुर्की ने भारत के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये वही ड्रोन है जिसे तुर्की ने रूस यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को दिया और फिर अजरबैजान को देकर के अर्मेनिया के खिलाफ उसका इस्तेमाल करवाया है। खैर दूर मत जाइए, यही तुर्की ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करवाया था ऑपरेशन भारत के सिंदूर के दौरान। और यह बात खबर पूरी दुनिया को पता थी, भारत को भी यह बात बखूबी पता थी। खैर तब तो भारत ने तुर्की को छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार भारत ने इस बार तुर्की को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा है और अब भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है इस वक्त। और पूरा का पूरा तुर्की का ड्रोन सिस्टम तबाह हो चुका है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की के जो हजारों की तादाद में ड्रोन अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रहे थे वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। यानी कि भारत ने तुर्की के ड्रोन नहीं बल्कि तुर्की के ड्रोन की आत्मा को ही ध्वस्त कर दिया है। और इसके चलते अब तुर्की पूरी तरीके से बौखला चुका है। तुर्की ने भारत को एक बार फिर से बहुत बड़ा अल्टीमेटम, और यूं कह लीजिए इस बार अल्टीमेटम नहीं बल्कि तुर्की धमकी देने पर उतारू हो चुका है। यानी फिर से वही घटिया हरकत, बार बार मुंह की खाने वाला तुर्की एक बार फिर से मुंह की खाने के लिए खड़ा हुआ तो भारत ने वही किया जो उसे जरूरत इस वक्त मौजूद महसूस हो रही थी। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर क्या रही है इस मामले को लेकर के, भारत ने किस कदर से तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त किया। बता दें कि तुर्की ड्रोन्स के मामले में सबसे अपने आप को ताकतवर मान रहा था। वो ये मान रहा था कि उसके बैरक्तार TB2 ड्रोन को कोई साजी नहीं है, यानी कि उसको कोई भी नकार नहीं सकता है और ना ही इसका कोई अल्टरनेट है। लेकिन तुर्की शायद भूल चुका था कि वह किसके सामने खड़ा है। वो भारत के सामने खड़ा है जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे है बल्कि सामने वाले की पहले सबसे बड़ी ताकत को ही वह खत्म कर देता है। और भारत ने वही किया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों भारत ने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में अपने सबसे बड़े शक्ति का प्रदर्शन किया है जो कि भारत की कूटनीतिक क्षमता है, और भारत ने दूसरी तरफ सिर्फ भूमध्य सागर में ही तुर्की को इस कदर से झुका दिया है जिससे भारत ने बता दिया है कि असल में अब भारत की सामरिक क्षमता भी कुछ कम नहीं है। और इस वक्त भारत दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से तुर्की को तबाह करने पर तुला हुआ है और भारत ने कुछ कदम उठाए हैं जिसके चलते तुर्की हिल चुका है। जो तुर्की इजराइल तक को मात दे देता था वो तुर्की भारत के आगे
सरेंडर करने पर मजबूर हो चुका है। इसलिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अपील है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से आप यह वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह का, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि आखिरकार हमारे देश में व्यूअर्स हमसे कहां से जुड़े हुए हैं। और हाँ, अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप भी हमारी इस पूरे की पूरी फैमिली में शामिल हो सके। दोस्तों, बात तुर्की के अब और भारत के बीच में यहां पर ईगो पर आ चुकी है। तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दिया था। यह अल्टीमेटम भारत ने सिरे से खारिज भी कर दिया, और भारत ने न सिर्फ अल्टीमेटम को खारिज किया बल्कि भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत को भी पहुंचाया। हालांकि भारत का कोई इरादा नहीं था कि वह तुर्की के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले, लेकिन तुर्की ने जानबूझ करके भारत के रास्ते में रोड़ा डाल करके अपने लिए अब खुद ही आफत खड़ी कर ली है। भारत ने पहले तो अभी तुर्की की न सिर्फ ऊर्जा सप्लाई लाइन को कट किया है, लेकिन अब भारत ऊर्जा की सप्लाई लाइन को कट करने के बाद तुर्की के इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। दरअसल ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत ने ना तो समुद्र में कोई मिसाइल छोड़ी, ना ही कोई हथियार चलाए, बल्कि उसने वही चोट मारी जहां तुर्की को सबसे ज्यादा दर्द था। उसकी सबसे गर्व वाली जगह उसका बेकर तट नाम का यह ड्रोन, और यह ड्रोन की फैक्ट्री को भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा निशाना बनाते हुए काम किया है। यह हमला किसी बम से नहीं, यह हमला कोड से किया गया है। जी हाँ, यह बात का सीक्रेट था। यह मिसाइल हमला नहीं थी, यह साइबर रॉकेट था। भारत की साइबर फोर्सेस ने ऐसा हमला किया जो हमला देखने में तो तुर्की को बिल्कुल भी नहीं दिखा, लेकिन तुर्की के सबसे बड़ी ताकतवर जगह पर जाकर के लगा, और ऐसा लगा कि यह सिस्टम का कंट्रोल ही पूरी की पूरी तरीके से क्रैश हो गया। महज 4 मिनट के भीतर तुर्की की ड्रोन प्रोडक्शन लाइन ठप हो गई, उसकी असेंबली रोबोट्स काम करने बंद कर गए, और इसके बाद सर्विलांस सिस्टम ब्लैकआउट। सर्वर रूम में अलार्म बजता रहा, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, वो थी इंडिया स्ट्राइक बैक। बस इतना सा लिखा था तुर्की के इस वक्त सिस्टम पर, और तुर्की के इंजीनियर यह भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उनके सिस्टम में रशियन फायरवॉल था, अमेरिकन बैकअप था, इजराइल एंटी हैक लॉक था, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज की कमी थी, जिसका नाम है इंडियन ब्रेन फायरवॉल, जो कि उनके पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं भी नहीं था। भारत ने साइबर वॉरियर्स ने तुरंत तुर्की के सर्वर को ऐसे काबू किया जैसे बाज अपने शिकार को पंजे में जकड़ लेता है। और सबसे मजेदार बात तो यहां थी कि भारत ने हमला करने से पहले दुनिया को बताया भी नहीं, कहा भी नहीं, सीधे कर दिया, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ बयानबाजी करता है। भारत वो देश है जो एक्शन करने के बाद अब दुनिया को बताता है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, ऑपरेशन हमारे जो पहले हो चुके हैं। खैर, उन ऑपरेशन की बात यहां करना अभी जरूरी नहीं है। अभी तुर्की की जिस कदर से पिटी पड़ी है वो जानना बेहद जरूरी है। तुर्की ने सोचा था कि भारत के नाटो की धमकी देगा, लेकिन उसके नाटो के अंदर से ग्रीस ने भारत के समर्थन में खुला बयान दे दिया। फ्रांस ने कहा कि तुर्की को उसकी हद में रहना चाहिए था ना। अमेरिका ने साफ कह दिया कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल साइबर पावर, और वो किसी पर ऐसे ही किसी तरीके का साइबर हमला नहीं करता। और रूस मुस्कुराते हुए कह रहा था कि क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई देश तुर्की को झुका सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि भारत ने सिर्फ सिस्टम शट डाउन नहीं किया, बल्कि उस पूरे के पूरे ड्रोन प्रणाली को, फ्लाइट कोड को ही लीक कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुर्की ड्रोन अब तक दूसरे देशों को बेच करके जो पैसे कमा रहा था, अब वही ड्रोन करोड़ों जो छाप रहा था, अब वही ड्रोन किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनके कंट्रोल्स अब भारत के पास थे। भारत की इंटेलिजेंस ने तो मजाक में यह भी कहा कि अगर तुर्की ने फिर से जुबान चलाई तो उसके ड्रोन से ही उसके ऊपर हम आतिशबाजी कर देंगे। खैर, यह बात तुर्की को समझ में आ चुकी है, और पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत ने किया तो किया कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे शायद भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज ने, और कुछ लोग कह रहे थे भारत की खुफिया एजेंसीज ने, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि डिफेंस साइबर एजेंसी रही होंगी। लेकिन भारत चुप्पी साध रखा, क्योंकि भारत को अब तक क्रेडिट चाहिए ही नहीं, उसे सम्मान चाहिए, और वह सम्मान खुद ही ले लेता है। तुर्की की पार्लियामेंट सहित कई जगहों पर इसको लेकर के सवाल जवाब दागे जा रहे हैं। गवर्नमेंट बोली या रसिया से मदद ली होगी या फिर कुछ और,
कुछ लोग बोल रहे हैं इजराइल ने कोड दिया होगा, लेकिन सच में यह था किसी इंसान ने नहीं, यह भारत के सबसे बड़े ताकतवर कौशल का नतीजा है। और कौशल का नतीजा तो दुनिया देख ही रही है। यहाँ से लेकर के अमेरिका तक भारत की चर्चा हो रही है सिर्फ एक ही चीज़, कौशल की वजह से। इंडियन की वो ताकत जो उनके ब्रेन में बसती है, वो ताकत है यहाँ पर सबसे बड़ा गवाह। या किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है, जहां 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रतिशोध की ऊर्जा से सब कुछ संपन्न हुआ। भारत ने यह संदेश सिर्फ तुर्की को नहीं दिया, बल्कि यह संदेश चीन, पाक और उन देशों को भी दिया गया जो भारत के पीठ पीछे साजिशें रचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब ही क्यों ना हो। और यह साइबर अटैक सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक ट्रेलर था कि अगर भारत चाहे तो बिना एक गोली चलाए भी दुश्मन को देश को लकवाग्रस्त कर दे सकता है। अब सवाल यह है कि तुर्की चुप हो जाएगा? नहीं, वह शोर मचाएगा, यूएन में रोएगा, ओआईसी में शिकायत करेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? भारत ने साफ कह दिया है, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू नॉइस, वी रिस्पॉन्ड टू अटैक। दुनिया में आज हर बड़ी प्रेस एजेंसी ब्रेकिंग न्यूज पर छा चुकी है। यह बात हमें इस वक्त तुर्की पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने जो किया है वो उसके नॉर्म्स के खिलाफ है, और किसी देश का नॉर्म्स ऐसा नहीं कहता कि उसके पूरे की पूरे प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन शायद तुर्की ये भूल गया था कि किसी देश का कानून ये भी नहीं कहता कि किसी देश के युद्धपोत की रेकी की जाए, किसी देश के युद्धपोत की सर्विलांस से फुटेज निकाली जाए, किसी देश के युद्धपोत के ऊपर चल रही एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और किसी देश को धमकी तो बिल्कुल भी ना दी जाए। और खास करके जब देश सामने भारत खड़ा होना तो सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने में अमेरिका भी कतराता है। तो तुर्की किस खेत की मूली है जो भारत से भिड़ने चला था? खैर, तुर्की का ड्रोन सिस्टम तो अब गया। अब तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी पावर जिसे वो मानता है वो है उसकी नेवी ही। अब बात आ रही है नेवी पे, और अब जब बात नेवी पर आ ही गई है तो भारत के 5 युद्धपोत तो पहुंच ही चुके हैं मेडिटेरियन सी में, और अब अपनी ताकत वो दिखाना भी शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पूरा का पूरा भूमध्य सागर एक अजीब सी शांति में डूब चुका है। जो तुर्की अब तक उछल कूद मचा रहा था, वो तुर्की अब बिल्कुल से शांत होकर के बैठ गया है। वो तुर्की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, वो तुर्की अब धमकी भी नहीं दे रहा है। लेकिन तुर्की शांत तो नहीं बैठेगा, एक बार फिर से अपनी घटिया हरकतों और अपने सबसे कमजोर डिफेंस को ट्राई जरूर करेगा वो भारत पर, क्योंकि उसकी फितरत में ही है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जो मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल बैठी है, वो उसे शांत बैठने नहीं देगी जब तक वो बुरी तरीके से भारत के हाथों पिट नहीं जाता। और इस वक्त पिटने की स्थिति तो बनी हुई है, भारत ने पिटना भी शुरू कर दिया है। एक के बाद एक भारत उसके ठिकाने और उसकी सबसे बड़ी ताकत की सांसें रोकने पर लगा हुआ है। और अब देखना यह है कि भारत इस वक्त यूएन में क्या कर रहा है। तो चलिए जरा चलते हैं यूएन की तरफ कि आखिरकार में चल क्या रहा है, माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही यह घटनाक्रम सामने आता है, इसके बाद तुर्की तुरंत यूएन में खड़ा होकर के भारत के खिलाफ स्टेटमेंट पास करता है। तुर्की की तरफ से डेलीगेट्स ने भारत को लेकर के सीधे कहा कि भारत ने उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की है, उनके साइबर सिस्टम को ब्रेक किया है। खैर, अब जैसे ही ये बात यूएन में पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। दुनिया को लगा कि भारत ने ये क्या किया। भारत तो एक बहुत ही सज्जन देशों में से है, भारत उन देशों में से है जो सबसे ज्यादा देशों की इज्जत भी करता है और सबसे ज्यादा देशों से बेहतर संबंध भी चाहता है। खैर, बात तो सबको समझ में पहले ही आ रही थी, लेकिन जैसे ही भारत ने तुर्की का जवाब दिया, उसके बाद भारत के समर्थन में जो तालियां यूएन में पीटी गई, खैर वो दिल को शांति देने वाली थी। दुनिया को लगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन जैसे ही भारत के तरफ से भारत के डेलीगेट्स ने यूएन में जवाब दिया कि तुर्की ने भारत के भूमध्य सागर में मौजूद नौसेना के युद्धपोत पर रेकी करने और भारत के साथ इलीगल एक्टिविटी करने, साथ ही भारत को धमकाने की कोशिश की थी। और जैसे ये बात पूरी दुनिया ने सुनी, इसके बाद दुनिया ने कहा भारत का निर्णय बिल्कुल सही था और भारत ने जो किया है वो एक रिस्पॉन्सिबल और एक ऐसे देश की तरफ से किया जाना बेहद जरूरी है जिसे सामने से कोई देश थ्रेट दे रहा हो। और जैसे ये बात तुर्की ने सुनी, तुर्की को लगा कि वो तो अब अलग थलग पड़ गया। खैर, 5 देश फिर भी उसके सपोर्ट में थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो 5 देश कौन थे। खैर, उन देशों का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो उससे भी कहीं ज्यादा गैर गुजरे हैं। वो सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए यूएन में बैठे ही हैं। अब यह बात जैसे ही पूरी दुनिया में फैल चुकी है, अब यह मान रहे हैं कि भारत के अगले एक्शन तुर्की पर और बड़े हो सकते हैं।
क्योंकि भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ताकत को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत करने क्या वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत को अब क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।